काइंड्स ऑफ एंट्रीज। कैटलॉगिंग में जो एंट्री बनाया जाता है उसके दो प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार की एंट्रीज बनाए जाते हैं, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। मेन एंट्री, एडेड एंट्री। एडेड एंट्री का हिंदी कभी कभी अतिरेक प्रविष्टि या इतर प्रविष्टि भी बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी में याद रखना ज्यादा आसान और सुविधाजनक होता है, मेन एंट्री एंड एडेड एंट्री। तो दो तरह के एंट्री बनाए जाते हैं। तो काइंड्स ऑफ एंट्री, पुस्तकालयों में पाठकों के अधिगम को, पाठकों के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए दो तरह के एंट्री का बनाया जाता है, का निर्माण किया जाता है, ताकि पाठकों के अधिकाधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा अधिगम को संतुष्ट किया जा सके। अधिकाधिक अधिगम को संतुष्ट किया जाता है। पाठक के सभी अधिगम को संतुष्ट किया जा नहीं सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करता है लाइब्रेरी की कम से कम जितने भी अधिक से अधिक जितने भी अधिगम है उसको हम लोग संतुष्ट कर दें पाठक के। तो उसके लिए दो तरह के एंट्री का निर्माण किया जाता है, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। दो तरह के जो एंट्री होते हैं, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। अब मेन एंट्री क्या है और एडेड एंट्री क्या है ये हम लोग देखते हैं। मेन एंट्री क्या है, मेन एंट्री और एडेड एंट्री में मेन एंट्री देखते हैं क्या है। देखिए प्रत्येक पुस्तक में जो मुख्य बातें, जो मुख्य डाटा दिया जाता है, हमने पहले भी थोड़ा बहुत बताया था पिछले लेक्चर में कि हाफ टाइटल पेज में जितने डाटा है उसको आधार बनाया जाना चाहिए। मेन एंट्री में पुस्तक से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण डाटा को वहां पर दिया जाता है, ताकि पाठक को मेन एंट्री के अवलोकन के पश्चात पुस्तक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का एक जगह पर ही वो सारा डाटा मिल जाए और सारी जानकारी वहां पर से प्राप्त हो जाए। तो एक मुख्य प्रविष्टि का निर्माण जो किया जाता है उसमें सभी महत्वपूर्ण डाटाओं को उसमें लिखा जाता है। यह पाठकों के अधिकांश अभिगम को संतुष्ट करने में सक्षम होता है। मेन एंट्री उसमें मोटा मोटी यूं कहे कि सभी मुख्य डाटा को मेन एंट्री में लिखा जाता है और पाठक के अधिकांश अप्रोच को संतुष्ट करने में यह सक्षम होता है। इसमें सभी महत्वपूर्ण बातें, से लेखक का क्या नाम है, टाइटल क्या है, एडिशन कौन सा है, किस वर्ष प्रकाशित किया गया है, पब्लिशर कौन है, इसके प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है, साइज क्या है, पेज नंबर क्या है, सीरीज क्या है, इसके बाद अन्य भी जैसे ISBN, आपका कॉल नंबर, इसके बाद मूल्य, सभी चीजों का जिक्र, सभी चीज जो होता है, मूल्य नहीं सॉरी प्राइस का उसमें जिक्र नहीं, तो इन सारी जो डाटाओं का जिक्र जो होता है वह कैटलॉगिंग में किया जाता है। वह जो कैटलॉगिंग में किया जाता है, जिस कार्ड पे किया जाता है, जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है मेन एंट्री। नाम से ही स्पष्ट है, मुख्य मतलब एडेड एंट्री मेन एंट्री के सपोर्ट के लिए बनाया जाता है। कोई भी एक होता है जैसे प्रधानमंत्री, नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मतलब जितने भी मंत्रिमंडल का प्रधान वही है। उसी तरह कैटलॉगिंग में भले ही एडेड एंट्री 8-10 बन जाए, 4 बने, 5 बने, 7 बने, 15 बने, लेकिन मेन एंट्री सिर्फ एक ही होगा। प्रधानमंत्री तो नहीं होता है, मंत्री भले 10 से 15 हो जाए। तो मुख्य प्रविष्टि सेम उसी तरह है, मेन एंट्री में सभी मुख्य बातों का उसमें जिक्र होता है, जिसमें सभी, तो इसे भी एक बार देख ले। प्रत्येक पुस्तकालय के लिए मुख्य प्रविष्टि का निर्माण किया जाता है, जिसमें पुस्तक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण डाटाओं को उल्लेखित किया जाता है।
यह पाठकों के अधिकांश अभिगम को संतुष्ट कर पाने में सक्षम तथा इसमें लेखक, संपादक, टाइटल, प्रकाशन स्थान, प्रकाशक, आकार, पृष्ठ आदि सभी सूचनाओं का एक साथ प्रदर्शन किया जाता है। इसके साथ ही अन्य प्रविष्टि संलेखों का निर्माण के लिए भी इसके साथ यह एडेड एंट्री के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है। एडेड एंट्री के निर्माण के लिए भी रास्ता खोलता है। यह मुख्य प्रलेख के अभाव में एडेड एंट्री मतलब अतिरिक्त प्रविष्टि एडेड एंट्री का निर्माण नामुमकिन है। बिना मेन एंट्री के एडेड एंट्री नहीं हो सकता है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल नहीं चल सकता है। तो सीसी में परिभाषा दी गई है, सीसीसी में मेन एंट्री के बाद मुख्य प्रविष्टि विशेष संलेख है या एंट्री है जिसमें किसी प्रलेख के बारे में महत्तम सूचना प्रदान की जाती है। महत्तम सूचना प्रदान करती है मतलब कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है। किसी भी मेन एंट्री में किसी भी प्रलेख के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है। वही एसीआरटी के अनुसार किसी ग्रंथ का पूर्ण प्रसूची अभिलेख है। मेन एंट्री जो है किसी ग्रंथ सूची का पूर्ण प्रसूची अभिलेख है जो एक संलेख के रूप में प्रदर्शित किया था। यह जो है पूर्ण प्रसूची संपूर्ण कैटलॉग है, मतलब तो सारे डाटा को का उसमें समावेश किया जाता है। वही एडेड एंट्री क्या है? एडेड एंट्री उपयोगकर्ता के विभिन्न अभिगमों को ध्यान में रखकर एक प्रलेख से संबंधित कई प्रविष्टियों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न अप्रोच ऐसे समझिए, एक पाठक गया, उसको पुस्तक चाहिए, उसके लिए तो ठीक है अलग अप्रोच से आ रहा है। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है कि नेम या ऑथर एंट्री जो बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ताकि यह पता चल सके कि किसी ऑथर की कितनी पुस्तक लाइब्रेरी में है। सब्जेक्ट कैटलॉग जो बनाया जाता है, सब्जेक्ट कैटलॉग क्यों बनाया जाता है? ताकि यह पता चले कि किसी सब्जेक्ट पर कितनी एंट्रीज है। तो अगर कोई ऑथर का अप्रोच ये है कि मुझे इस लेखक की सारी पुस्तक के बारे में जाननी है, इस विषय की सारी पुस्तक को देखना है, तो ऐसे स्थिति में मेन एंट्री उसके लिए उपयोगी नहीं होगा। वो एडेड एंट्री में जाए। किसी लेखक का है तो लेखक के वाले एंट्री में जाए। तो उन्हीं सारे अभिगमों को ध्यान में रख के कि कोई पाठक शीर्षक से आ सकता है खोजने, कोई पाठक लेखक के नाम से आ सकता है लाइब्रेरी में खोजने, कोई पाठक विषय से आ सकता है। इन्हीं सारे अभिगमों को ध्यान में रखकर मेन एंट्री के अलावा एडेड एंट्री का भी निर्माण किया जाता है, और वह एंट्री एडेड एंट्री कहलाता है, जो मुख्य प्रविष्टियों में दिए गए विवरणों का विशिष्टीकरण है। मतलब एडेड एंट्री में एकदम से नई कोई सूचना नहीं दी जाती है, बल्कि मेन एंट्री में जो सूचना दी गई है, तो मेन एंट्री में जो सूचना शॉर्ट में संक्षिप्त में जो दी गई है, वही सूचना एडेड एंट्री में, अगर एडेड एंट्री ऑथर है तो उसको हेडिंग बना दिया जाता है। इस तरह की चीजों, उसी सूचना को डिटेल से या उसका विशिष्टीकरण है, डिटेल से वो प्रदान किया जाता है। तो ये था मेन एंट्री और एडेड एंट्री। कहने का अर्थ है कि एक नजर हम लोग फिर से दौड़ा दें। मेन एंट्री क्या है? उसमें पुस्तक से संबंधित महत्तम सूचना, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसमें होता है, और वह सामान्य पाठकों के अभिगम को अधिकतम संतुष्ट कर सकता है। एडेड एंट्री मेन एंट्री में दी गई सूचना को ही विशिष्टीकरण है, उसका स्पेशल है, और पाठकों के विशिष्ट अभिगमों को ध्यान में रखकर यह तैयार की जाती ताकि पाठक के विभिन्न अधिगमों को संतुष्ट किया जा सके। एडेड एंट्री का निर्माण जो होता है वो मेन एंट्री की सहायता, मेन एंट्री के अलावा जो होता है, जो इंफॉर्मेशन सामान्य रूप से किसी पाठक को चाहिए होती है वो मेन एंट्री में मिल जाता है,
कुछ विशेष पाठक होता है, हमें फला टाइटल पे पुस्तक चाहिए, फला विषय की चाहिए, ऐसे में उसे मेन एंट्री के अलावा एडेड एंट्री को भी उसके द्वारा अवलोकन करना सुनिश्चित किया जाता है, उसके लिए एडेड एंट्री का निर्माण किया जाता है। एडेड एंट्री या विषय शीर्षक, टाइटल, लेखक जो है, यह विषय शीर्षक, टाइटल, लेखक, अनुवादक